हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार। पिछली क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी तक पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम लोग पहले थोड़े से जो सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में उनको देख लें। उसके बाद हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर? तो पहले सिंबल्स। स्टूडेंट्स, दिस इज सिंबल ऑफ सेल। ये सेल का सिंबल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये सेल है। क्लियर? अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को ऐड कर देते हैं तो बैटरी बन जाता है। हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसमें 2 और मोर सेल्स यूज करते हैं, यानी उनको हम कनेक्ट करके बैटरी बना देते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर बच्चों? दिस इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये दोनों ही सिंबल वेरिएबल रेजिस्टेंस के हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस? वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके फिक्स कर दें, यानी जितनी वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की चाहिए उतनी हम ले लें और उसको हम फिक्स कर दें, जैसे एरो लगाकर फिक्स किया है। ओके, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके बच्चों? स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं दिस इज एमीटर। दिस इज एमीटर, सिंबल ऑफ एमीटर। तो एमीटर के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं। दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव साइड। दिस इज वोल्टमीटर, यानी यहां पर वी सिंबल यूज करते हैं। दिस इज positive terminal, this is negative terminal. This symbol is known as galvanometer. क्लियर बच्चों? ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते हैं। दिस इज ओपन की। दोनों ही सिंबल ओपन की के हैं। बोथ आर क्लोज्ड की। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही क्लोज्ड की के सिंबल हैं। अब यहां पर ये चीज ध्यान देना है आप लोगों को बच्चों कि एमीटर को हम लोग इससे करंट मेजर करते हैं एंड वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। बात समझ गए? अब साथ में बच्चों हम लोग सर्किट डायग्राम भी एक बार देख लें कि सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके बच्चों? फिर हम लोग सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग बेसिकली सेल, एमीटर यानी करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, एक की यूज करते हैं स्विच को क्लोज एंड ऑन करने के लिए, एंड साथ में लोड या रेजिस्टेंस इनका यूज करते हैं। अब इनको यूज करके कैसे हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले देख लें। तो बच्चों, पहले हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज स्मॉल वाला नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। यहीं पर की कनेक्ट करते हैं, दिस की। इसको आप क्लोज या ओपन कर सकते हैं। अभी हमने ओपन कर रखा है। उसके बाद हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, यहां पर एमीटर कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमीटर कनेक्ट करेंगे। और एमीटर जो होता है ऑलवेज रेजिस्टेंस के साथ में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी ऐसे। आगे भी हम लोग सीरीज एंड पैरेलल देखेंगे तो वहां पर समझेंगे कि सीरीज का मतलब क्या है एंड पैरेलल का मतलब क्या है। वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के साथ में हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी इस तरीके से। ये पैरेलल हो गया, दिस इज वोल्ट मीटर। ओके बच्चों, ये वोल्ट मीटर हो गया और इसे हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। इधर से करंट फ्लो करेगी, करंट आई फ्लो करेगी, करंट जाएगी इधर से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज रेजिस्टेंस। क्लियर बच्चों? अब करंट कैसे फ्लो करेगी? जब ये की जो है क्लोज होगी। की क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगी, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगी। आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज सेल।
दिस इज की। क्लियर बच्चों, दिस इज की। रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये हम लोग सर्किट डायग्राम इस तरीके से हम लोगों को बनाना होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां पर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी जो कनेक्ट करना है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को, यानी टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कंबाइंड विद टू टाइप्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अगर रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस को हमें कम करना है तो हम लोग दो रेजिस्टेंसेस को या तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिक बात है जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, और कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग समझें, देखें, इसका डेरिवेशन करें, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लें कि कैसे यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस या उनसे ज़्यादा को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग दो रेजिस्टेंसेस को यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2। इन दोनों को हमने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया, और मतलब ये है V वोल्ट की बैटरी से हम दो रेजिस्टेंसेस एक ही वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक ही वायर से कनेक्ट हैं, यानी इन दोनों में जो करंट जाएगी वो सेम करंट जाएगी। क्लियर, और सेम करंट जाने का मतलब है कि दोनों ही रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो करंट है वो दोनों रेजिस्टेंसेस में सेम है, बट पोटेंशियल जो है वो, पोटेंशियल की अगर हम बात करें, यहां पर ए पॉइंट ड्रॉ कर लें, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। पोटेंशियल यहां पर तो V ही रहेगा, जो पोटेंशियल ये है वही पोटेंशियल ए पॉइंट पे रहेगा, बट जैसे ही ये R1 से पास होगा तो यहां पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, और जैसे ही B से C पॉइंट पे पोटेंशियल जाएगा तो पोटेंशियल और भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल VA है, A पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, B पॉइंट पे पोटेंशियल VB है एंड C पॉइंट पे पोटेंशियल VC है। क्लियर बच्चों, तो बच्चों टोटल पोटेंशियल हमारे पास V है, और हम लोग ये मानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, दिस इज V1 अगर हम एज्यूम करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी VA माइनस VB हो जाएगी। बात समझे बच्चों। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 जब हम लोग लेंगे यानी V2 मान लें तो हमको वैल्यू जो मिलेगी VB माइनस VC। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल हमारे पास है, टोटल पोटेंशियल की जब हम लोग बात करते हैं, दिस इज V। क्लियर, दिस इज V एंड इसकी वैल्यू V1 प्लस V2 के इक्वल होगी। ध्यान दीजिएगा, दिस V1, ये जो V1 है इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। तो V1 के लिए हम लोग जो बात करेंगे, V1 के लिए यहां पर देखिएगा V1 की वैल्यू I R1 हो जाएगी। सिमिलरली V2 के लिए हम लोग जब बात करेंगे V2 इक्वल्स टू I R2। क्लियर, तो बच्चों ध्यान देना है V1 प्लस V2 इसकी वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो ऐसे ले लेंगे
IR1 प्लस IR2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्लियर बच्चों? अब ये जो वैल्यूज हमने ली हैं इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, यानी V इज द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी हम लोग बोल सकते हैं, या यूं कह लीजिए V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर बच्चों? तो ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस A एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा दिस V, ये वाला V रहेगा। क्लियर? अब कैसे रहेगा यहां से आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज यहां पर लिख रखी है। ठीक है, देख लीजिए। V1 प्लस V2 दिस वैल्यू इक्वल्स टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। क्लियर बच्चों? यहां से VB कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू VA माइनस VC के इक्वल आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हम लोग V1 प्लस V2 के इक्वल है, यानी यहां से पुट कर दें तो ये वैल्यू IR1 प्लस IR2 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? और हम लोग जानते हैं V1 प्लस V2 का मतलब क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। ओके बच्चों, ये हम लोग यहां पर कर सकते हैं या ऐसा कर लेंगे। क्लियर? अब यहां से I कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी R1 प्लस R2, दिस इज V। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, V अपॉन I, ये वाला I V के नीचे ले आएंगे, दिस वैल्यू इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके, एंड ये वैल्यू V अपॉन I, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा मिलता है R1 प्लस R2। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यानी बच्चों हमने ये R1 एंड R2 रेजिस्टेंस यूज किए हैं, यानी दो रेजिस्टेंस यूज किए हैं। इनकी जगह पर अगर हम एक ही रेजिस्टेंस यूज कर लें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, यानी यहां पर रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन का। बात समझ गए बच्चों? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको भी हम लोग देख लें। स्टूडेंट्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक बैटरी से हमने दो रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि यहाँ पर दो ब्रांचेज हमने बनाई हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक ब्रांच के साथ में हमने R1 रेजिस्टेंस को ऐड किया है, दूसरी ब्रांच में यानी पहली ब्रांच में R1 को ऐड किया है, दूसरी ब्रांच में R2 को ऐड किया है। यहां से सेल से जो करंट फ्लो करेगी ये करंट A पॉइंट के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी पहली ब्रांच में I1 जाएगी, दूसरी ब्रांच में I2 जाएगी। ध्यान दीजिएगा। एंड A एंड B के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। R1 में भी सेम पोटेंशियल रहेगा, R2 में भी सेम पोटेंशियल रहेगा, यानी ये जो पोटेंशियल है ये वही पोटेंशियल होगा जो ये इनके बीच में, यानी यहाँ पर जो V पोटेंशियल है वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस में करंट जो थी I 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओके बच्चों, और हम लोग अगर बात करें I1 की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R1 हो जाएगा, जो फार्मूला हमारा होता है। सिमिलरली I2 की वैल्यू जो हो जाएगी V अपॉन R2 हो जाएगी। समझे बच्चों? तो इस रिलेशन से अगर हम लोग बात करें I इक्वल्स टू I1 प्लस I2,
दिस इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहां से हम लोग V कॉमन ले लें, मीन्स I इक्वल्स टू V कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इसके इक्वल हो जाएगी। यहां से बच्चों V को I के नीचे ले आएंगे, मीन्स I अपॉन V हम लोग जब लिखेंगे, दिस वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दिस वैल्यू, दिस इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं I अपॉन V को लिख लेंगे 1 अपॉन R। दिस R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके बच्चों, ये हमारा फार्मूला बनता है, इस तरीके से इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे आप इजीली समझ सकते हैं कि हमने कैसे लिखा है। यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? पहले तो हम लोग बात कर लें, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें होता क्या है या इसका क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम सीरीज में 100 बल्ब्स को या 50 बल्ब्स को ऐड कर देते हैं तो एक ही स्विच से उनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बात समझ गए बच्चों? जैसा कि हम लोग दिवाली पर घरों में लाइटिंग करते हैं, घरों में लाइटिंग जो करते हैं, बल्ब्स लगाते हैं, एक ही स्विच से हम लोग पूरी जो चैन होती है, झालर जो होती है, उसको हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बात समझ गए बच्चों? तो ये सीरीज का एक सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है। बट एक ड्रॉबैक भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, जो हमारे पास जो बल्ब्स होते हैं, जो बल्ब्स को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो उनमें जो पावर है, लाइट करंट जो होती है वो सेम जाती है, करंट तो सेम रहती है, बट पोटेंशियल फाइनल एंड तक आते आते कम हो जाता है। इसकी वजह से जो लास्ट वाले जो हमारे बल्ब हैं या जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाइंसेस यूज़ कर लें, उनमें वोल्टेज कम जाएगा तो उनकी जो वर्किंग है वो स्लो हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो बेनिफिट ये है कि हम एक ही स्विच से उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो कम वॉट के या कम पावर के अप्लाइंसेस हैं उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सीरीज में, लेकिन अगर हैवी अप्लाइंसेस यानी जिनमें हैवी लोड यूज होता है, जिनका रेजिस्टेंस हैवी होता है या ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, उनमें दिक्कत होती है। क्लियर? एक जो सबसे मेन ड्रॉबैक है सीरीज का, उसमें यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 बल्ब की एक चैन है, लड़ी है, झालर है, अगर उसमें एक भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो पूरे सारे के सारे बल्ब ऑन नहीं होंगे, उनको हमें चेक करना पड़ेगा। तो उन्हें स्टूडेंट्स हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब हमारा फ्यूज है, और उस फ्यूज बल्ब को चेक करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सारे के सारे 100 बल्ब्स हमको चेक करने पड़ जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। हमारे जो डोमेस्टिक हाउसेज हैं इनमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी घरों में जो हम लोग वायरिंग यूज़ करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। और इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि हमारे सारे अप्लायंसेस में जो पोटेंशियल है वो सेम जाना चाहिए, एंड अगर किसी एक रूम का जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो बाकी सारे रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली आती रहेगी। क्लियर बच्चों? या एक अप्लायंस हमारा काम करना बंद कर दे तो दूसरा अप्लायंस काम करता रहे। ओके बच्चों? इसलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में घरों में यूज़ करते हैं। जितने भी अप्लायंसेस हैं, या हम लोग यूँ कह लें घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है।
स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। बात समझ गए? यानी जो इलेक्ट्रिकली वर्क हो रहा है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको पावर मिल जाती है। बात समझ गए? हम लोग फार्मूलेट ऐसे करते हैं, पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम और P इक्वल्स टू W अपॉन T। इसकी SI यूनिट वॉट होती है। बात समझ गए आप लोग? 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 watt। दिस इज यूनिट ऑफ पावर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो हम लोगों ने समझ लिया, वर्क कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्ज बाय फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। W इक्वल्स टू V इंटू क्यू हम लोग यूज करते हैं, एंड Q जो होता है Q, दिस इज करंट I इंटू टाइम T। बात समझ गए? तो वर्क का जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पर V इंटू I इंटू T। क्लियर? तो पार क्या हो जाएगी? पार P इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T अपॉन टाइम, मीन्स पावर वर्क अपॉन टाइम। दिस इज वर्क अपॉन टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल कर देंगे, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। ये एक फार्मूला हम लोग वोल्टेज एंड करंट के टर्म में यूज कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज और हम कर सकते हैं, जो V है, V की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दें। V इक्वल्स टू आई आर होता है। ओके बच्चों? तो पावर की जो वैल्यू है P इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आर, मीन्स पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान देना है आपको, ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, यूनिट हम लोग वॉट लिखते हैं। ओके, मीन्स वॉट का मतलब क्या है? अगर वर्क 1 जूल है, मीन्स 1 वॉट इक्वल्स टू वर्क 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर? ये हमारी जो है वॉट की जो वॉट होता है, वॉट को हम कैसे लिखते हैं? वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, मीन्स जूल पर सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये वॉट को हम लोग जूल एंड सेकेंड के टर्म्स में लिख लेते हैं। वॉट जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है। क्लियर बच्चों? अब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है? तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिकल पावर इज ए रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ओके, दिस इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर 100 वॉट लिखा होता है। तो 100 वॉट का मतलब ये होता है कि जो घरों में या जनरली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर होती है। यानी जो बल्ब हमारा है, अगर उस पर 100 वॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर बच्चों? ये इसका मीनिंग होता है। और जब हम लोग पावर रेटिंग की बात करते हैं, पावर रेटिंग का मतलब होता है कि जितने भी अप्लायंसेज हम लोग यूज करते हैं सबके ऊपर पावर लिखा होता है, और वही उसी को हम लोग पावर रेटिंग बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो जो कॉमर्शियली जो हम लोग कॉमर्शियल पावर जो यूज करते हैं उसको हम लोग कैसे फार्मूलेट करते हैं, उसको भी एक बार हम लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके बच्चों? स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी की करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे फार्मूलेट करते हैं, पहले फार्मूला देख लें। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू
इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अपॉन टाइम। ओके, अब हम लोग जो बात करते हैं दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन, ये जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है ये इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड के इक्वल हो जाता है। यानी हम लोग इसे यूं भी बोल सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोग पावर लिख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो कोई भी अप्लायंस जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके इक्वल हो जाता है। P इक्वल्स टू E अपॉन टी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिस इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। बात समझ गए, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। तो इसको हम लोग E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल्स टू P इंटू टी लिख सकते हैं। दिस इज फार्मूला, और जो हम लोगों को यूज करना है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जूल में हम लोग मेजर करते हैं। हम लोगों को जो किलोवाट आवर एंड जूल में जो रिलेशन होता है उसको भी एक बार देखना है, और उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग जब कॉमर्शियल यूनिट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आ जाए, इसके लिए उसे देखना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल मीन्स 1 किलोवाट आवर means 1 kilowatt for 1 hour। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 watt for 1 hour, या इसे आप ऐसे लिख लीजिए इनटू जूल पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल मीन्स 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो चुका है, इसलिए जूल बचेगा हमारे पास। दिस इज बिग यूनिट, ये बड़ी यूनिट है, और आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, और इसको ज़रूरत पड़े तो 2 बार देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो बच्चे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। और ध्यान रखिएगा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेके आएंगे वो केवल वही बच्चे देख सकेंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।